आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी, बस एक मामूली सी चिंगारी, पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है? आज हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे हमारे ही समाज में छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली बातें नफरत की एक इतनी बड़ी और खतरनाक आग भड़का रही हैं कि हमारी इंसानियत ही दांव पर लग गई है। तो सवाल यही उठता है, क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? क्या हमारी सहनशीलता इतनी कम हो गई है कि बच्चों का खेल भी एक खूनी संघर्ष में बदल सकता है? चलिए, हाल में हुई दो ऐसी घटनाओं को देखते हैं जो हमें ये कड़वी सच्चाई सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए इन बड़े सवालों का जवाब कहीं दूर नहीं, बल्कि अपने ही आस पड़ोस में ढूंढना शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है बांग्लादेश की, एक ऐसी जगह जहां एक अकेले इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसकी पहचान की वजह से एक भयानक हिंसा का सामना करना पड़ा। जरा सोचिए, एक नौजवान है जो अपने सपने पूरे करने के लिए कंपनी में काम करता है। अब वो अपनी टीम में अकेला हिंदू है, पर उसे पूरी उम्मीद है कि उसका काम ही उसकी पहचान बनेगा। लेकिन अफसोस, ऐसा हो नहीं सका। होता यह है कि अचानक उस पर एक झूठा आरोप लगा दिया जाता है और बिना किसी सुनवाई के, बिना कोई मौका दिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। सोचिए, एक पल में उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, त्रासदी तो अभी बाकी थी। जब वो बेचारा टूटे दिल के साथ घर लौट रहा था तो एक भीड़ ने उसे घेर लिया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की। एक इंसान जो सिर्फ अपनी रोजमर्रा की रोटी कमाने निकला था, उसे सिर्फ उसकी धार्मिक पहचान की वजह से निशाना बनाया गया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां किसी का धर्म ही उसकी जान का दुश्मन बन सकता है। देखिए, नफरत की ये जो आग है ना, ये सिर्फ सरहदों के पार नहीं जल रही, ये हमारे अपने आंगन तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं भारत की एक घटना की, जहां एक त्योहार का रंग खून के धब्बों में बदल गया। एक मंजर सोचिए, एक 7 साल की बच्ची है, होली की मस्ती में एकदम डूबी हुई, अपनी छत से पानी के गुब्बारे फेंक रही है। उसकी हंसी जैसे पूरे मोहल्ले में गूंज रही है। और तभी गलती से एक गुब्बारा नीचे से गुजर रही एक मुस्लिम लड़की पर जा गिरता है। बस एक पल की मासूम शरारत थी और फिर उस त्योहार की सारी खुशियां मातम में बदल गईं। अब हुआ ये कि बच्ची के परिवार ने फौरन माफी मांग ली और उस वक्त तो बात संभल भी गई, माफी मान ली गई। लेकिन उस माफी का कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही देर में वो लड़की एक पूरी भीड़ लेकर वापस आ गई और उन्होंने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बच्ची के चाचा, जिन्हें इस बारे में कुछ पता तक नहीं था, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। हम किस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां एक बच्ची की मासूम हंसी एक पूरे परिवार के लिए एक भयानक त्रासदी बन जाती है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह समझिए हमारे समाज का एक एक्सरे है। बांग्लादेश हो या भारत, ये दोनों दिल दहला देने वाली घटनाएं एक ही भयानक सच की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी इंसानियत पर नफरत हावी होती जा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, दुनिया का हर धर्म हमें शांति, सम्मान, यही सब सिखाता है। लेकिन जब हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारी अपनी सोच, हमारी इंसानियत पता नहीं कहाँ खो जाती है। हम और वो की एक खतरनाक सोच में फंस जाते हैं, जहां फिर किसी तर्क या इंसानियत के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। धर्म की सारी अच्छी बातें, सारी शिक्षाएं तो बस किताबों में ही रह जाती हैं जब तक हम उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। असल सवाल ये नहीं है कि धर्म क्या सिखाता है, सवाल तो ये है कि उस भीड़ में शामिल होकर हम क्या सीखते हैं और क्या करते हैं। तो फिर इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कैसे हम इस नफरत के चक्र को तोड़ सकते हैं? कैसे एक बेहतर समाज बना सकते हैं? रास्ता बिल्कुल साफ है, पर चलना हम सबको होगा। सबसे पहला कदम, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना बंद करें। दूसरा, अपने समुदाय से बाहर निकलकर लोगों से बात करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी बात, किसी भी धर्म, जाति या पहचान से पहले खुद को और दूसरों को सिर्फ एक इंसान समझें। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर एक जिंदगी की कीमत हो, जहां हम एक दूसरे से असहमत तो हों पर नफरत न करें। और ये बदलाव, ये किसी सरकार के करने से नहीं आएगा, ये हम सबसे शुरू होगा, हमारे घरों से, हमारी गलियों से। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज आप ऐसा कौन सा एक काम करेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो नफरत की इस दीवार में एक दरार डाल सके और इंसानियत का एक पुल बना सके? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।